नमस्कार दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री विद वासु में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक हैंड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस हाथ में क्या-क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि हाथ की पाम की जो लंबाई है वह अंगुलियों की लंबाई से अधिक है और पाम की जो आकार है वो रेक्टेंगुलर आयताकार है। ऐसे इंसान जो होते हैं वो मानसिक काम करने में अधिक सक्षम होते हैं शारीरिक काम के अपेक्षा, यानी ये मानसिक काम अधिक करना पसंद करते हैं और यही काम में इन लोगों को अधिक सफलता मिलती है। अंगुलियों की लंबाई को अगर देखें तो यह पाम की लंबाई से थोड़ी सी छोटी है। इससे यह पता चलता है कि इस इंसान में निर्णय लेने की जो क्षमता है वो थोड़ी जल्दबाजी टाइप का है, माने ये शीघ्र ही निर्णय लेने वाले इंसान होते हैं। और ये बृहस्पति की अंगुली को देखें तो ये शनि की अंगुली की तरफ मुड़ रही है और अच्छी लंबी भी है, तो इसमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है और ये ऐसे इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। और शनि की अंगुली भी अच्छी लंबाई लिए हुए है और ये भी सूर्य की अंगुली की तरफ इसका झुकाव है। तो इससे पता चलता है कि ऐसे इंसान नेम फेम के प्रति इनका थोड़ा झुकाव रहता है, सरकारी नौकरी की तरफ इनका ज़्यादा झुकाव रहता है। और सूर्य की अंगुली को देखें तो ये भी अच्छी लंबाई लिए हुए है और ये तर्जनी अंगुली बृहस्पति की अंगुली जो है उससे लंबी है, जिससे यह इंसान जो होता है वह जोखिम लेने में थोड़ी से भी कतराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, बहुत निडर होते हैं और जोखिम भरा काम भी ये कर लेते हैं, ये डरते नहीं हैं। बुध की अंगुली को देखें तो बुध की अंगुली भी अच्छी लंबाई लिए हुए है। यहाँ पर थोड़ी सी थर्ड पोर्ट तक यहाँ नहीं पहुँच रही है, लेकिन ये दूसरी पिक्चर में अच्छी से दिख रही है जो वहाँ तक पहुँच रही है। ऐसे इंसान में क्या होता है कि ये अच्छी तरह फाइल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या इस तरह के काम में ये थोड़े प्रवीण होते हैं। और ये इनका बायां पाम है, बाएं हाथ का पाम है। तो बाएं हाथ के पाम में देखिए ये सब जगह यहाँ पर जगह है, स्पेस है। इस स्पेस से यह हमें जान पड़ता है कि ये पैसा तो कमाएंगे लेकिन इनके खर्चे भी बहुत होंगे। ये खर्चीले स्वभाव के इंसान भी है। पैसे माने इधर से आएंगे और उधर से निकल जाएंगे, यह स्थिति भी इनके साथ होगी। इनका यहाँ पर विवाह रेखा इस जगह पर है जो इंगित कर रही है कि इनका जो मैरिज होगा थोड़ा लेट मैरिज को दर्शा रही है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा जो है वो जीवन रेखा, ये जीवन रेखा है
जीवन रेखा से स्वतंत्र है, मैंने इसमें सटी हुई नहीं है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं वह स्वतंत्र विचार वाले होते हैं और ये अपना निर्णय खुद लेते हैं, या जीवन के 15-18 साल के बाद से ये अपने अपने से निर्णय लेने वाले, डिसीजन लेने वाले हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना डिसीजन लेने में ये समर्थ होते हैं। और यूँ कहा जाए कि ऐसे इंसान जो होते हैं सुनेंगे तो सबकी ही, लेकिन करेंगे अपने मन की। और यहाँ पर एक भी और दिख रहा है कि इनका जो मस्तिष्क का हेडलाइन जो है वह द्विशाखित हो रही है, जिससे एक इंसान में 2 तरह का चरित्र का निर्माण हो जाता है। आप अचंभे पड़ जाएंगे कि ऐसे इंसान जो होते हैं वो ड्यूअल पर्सनालिटी टाइप के हो जाते हैं। आप अचंभे पड़ जाएंगे कि ये वही इंसान है जिससे मैं कल बात किया था। इस तरह की सिचुएशन हो जाती है और ऐसे इंसान जो होते हैं इसमें दोहरी चरित्र वाली माने क्वालिटी पाई जाती है। इनके हथेली में लाइफ लाइन, जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, इसमें किसी तरह की बुरी कुछ नहीं दिख पड़ रही है। और इनका जो भाग्य रेखा है, फेट लाइन है, वह बहुत शुरू से मैंने मणिबंध के यहाँ से लगभग स्टार्ट हो रही है और ऊपर शनि पर्वत तक जा रही है। तो इनका कैरियर जो होगा अच्छा ही होगा और ये बहुत अर्ली एज से कमाना, धनोपार्जन करना स्टार्ट कर देंगे। इनके स्वास्थ्य रेखा अच्छी है और इनका मणिबंध रेखा जो है वो भी मणिबंध रेखा, धन रेखा जो है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है, जिससे धन की स्थिति इनके जीवन में अच्छी रहेगी। कोई किसी तरह की उतना कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। अब आते हैं इनके पर्वतों पर। पर्वत की स्थिति, शुक्र पर्वत देखें तो अच्छी स्थिति में है। चंद्र पर्वत भी इसकी स्थिति अच्छी है, उभार लिया हुआ है। बुध पर्वत की स्थिति भी बाएं हाथ में ठीक दिख पड़ रही है, उतनी खराब नहीं है, ठीक है। सूर्य पर्वत भी लगभग ठीक है, ना उतनी अच्छी है ना उतनी खराब है। शनि पर्वत ठीक है। बृहस्पति का पर्वत थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें उभार होना चाहिए, लेकिन उभार इसमें उतना नहीं है। तो ये भी बाएं हाथ का एनालिसिस। और यहाँ पर अंगूठे को देखें तो दोनों भाग लगभग लॉजिक भाग और इच्छा शक्ति का जो भाग है वो दोनों बराबर लगभग है। तो ऐसे इंसान इनका लॉजिक और उस लॉजिक का कार्यान्वित करने के लिए, एजुकेशन करने के लिए जो क्षमता मैंने ये खुद से मैंने डिसीजन
बनाए, मैंने क्या बोलते हैं, खुद से प्लानिंग करेंगे भी और उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन भी करने में ये सक्षम है। मैंने सोचने की समझ शक्ति और उसको एग्जीक्यूट करने की शक्ति ऐसे इंसान में, दोनों शक्तियां ऐसे इंसान में पाई जाती है। ये रही इनके दाएं हाथ का तस्वीर। दाएं हाथ में भी देखिए स्वास्थ्य रेखा अच्छी है और ये धन की रेखा भी अच्छी है। यहाँ पर भी इस हाथ में भी भाग रेखा फेट लाइन जो है वो भी लगभग शनि पर्वत तक पहुंच रही है। और यहाँ पर शुक्र का भी जो पर्वत है वो भी अच्छा उभार लिए हुए है। तो ऐसे इंसान में शारीरिक ताकत, जोश और अच्छी वस्तुओं के प्रति, महंगी वस्तुओं के प्रति, कला, ये सब के प्रति इनका लगाव थोड़ा ज़्यादा होता है। जो भी लेंगे अच्छी, माने टॉप क्लास का होना चाहिए, इस तरह का इन लोगों की मेंटालिटी होती है। और ऐसे जातक जो होते हैं वह कला के प्रेमी भी होते हैं। दाएं हाथ में भी अगर हम देखें तो बुध का जो पर्वत है वो ठीक ठाक ही कह सकते हैं, ना खराब है ना उतना अच्छा है, ठीक ठाक ही है। चंद्र का जो है वो भी अच्छा है। चंद्र इनका तो बहुत अच्छा है और इनका शुक्र का भी पर्वत अच्छा है। सूर्य का लगभग ठीक है, शनि का भी ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये मैंने इसमें कुछ उभार है ही नहीं, तो इससे रिलेटेड थोड़े कुछ प्रॉब्लम इनको हो सकती है। तो ये पर्वत उतना सही नहीं है। अब चले आते हैं इनके रेखाओं पर। इस हाथ में भी जीवन रेखा अच्छी है और भाग्य रेखा भी चंद्र पर्वत के निचले छोर से स्टार्ट होकर पूरा शनि पर्वत यहाँ तक लगभग जा रही है, यहाँ तक लगभग जा रही है। और हृदय रेखा भी लगभग ठीक ही है। तो अब प्रॉब्लम आती है कहाँ, वो हम देखते हैं। एक रेखा अंदरूनी मंगल पर्वत से निकलकर इस तरह चलती हुई सूर्य पर्वत पर जा रही है और एक खड़ी रेखा सूर्य पर्वत पर यहाँ पर विद्यमान है जिसे काट रही है। यह स्थिति जो होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। यह इंसान को रिलेशन संबंधी समस्याएं प्रदान करती है। अपमान की स्थिति, मानहानि की स्थिति में प्रॉब्लम करती है। ऐसे यह रेखा आने से मनुष्य का जो मान सम्मान होता है उसमें आँच आती है, बदनामी का द्योतक होती है ऐसी रेखा। इनके जीवन में कोई ना कोई ऐसा होगा जिससे इनका संबंध उतना अच्छा नहीं रहेगा। संबंध में या तो वाइफ से हो सकती है या पिता से हो सकती है या
ये आपने कोई रिलेशन में किसी से ना किसी से कुछ रिलेशन संबंधी कुछ समस्याएं ऐसे इंसान को होती ही होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, सूर्य जो होता है हमारा, समझिए सूर्य सौरमंडल का राजा है और मंगल जो है वह सेनापति है। अगर ये रेखा यहाँ से जाके ये सूर्य की लाइन को, रेखा को काट दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों सूर्य और मंगल के बीच संबंध अच्छे नहीं यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसके कारण से सूर्य हमारा राजा होता है और ये सेनापति होता है। अगर देश में ये दोनों बहुत अच्छे पोजीशन माना जाता है और अगर इन दोनों में ही अगर खटपट होने लगे तो समझिए आम जनता का क्या होगा, बुरा असर तो पड़ेगा। अगर दोनों में ये खटपट होने लगे तो जिसके कारण रिलेशन में समस्याएं देती है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो क्या होगा कि आपको थोड़ा अपने बड़े-बड़े ऑफिसरों से, अपने मैनेजरों से थोड़ा संभाल कर रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मानहानि हो सकती है, आपकी बदनामी हो सकती है। ऐसे कुछ काम ना गलत तरीके से धन उपार्जन करने का ना सोचें, नहीं तो आपकी समस्या बढ़ सकती है, आपका मान सम्मान पर आँच आ सकती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे और ऊपरी कमाई करने सोचेंगे, गलत तरीके से धन उपार्जन करके, सता के या किसी तरह से इलीगल रूप से आप धन उपार्जन करना चाहेंगे तो इनका फल आपको मिल जाएगा, वो भी बुरा मिलेगा और आपका नेम फेम भी खराब होगा। तो भविष्य में इस तरह के कोई काम ना करें। हालांकि ऐसी स्थितियां आपके सामने आएंगी और आपकी परीक्षा भी लेंगी। अगर आपने इस तरह का कुछ किया तो आपको उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह की स्थितियां आती है तो सावधान हो जाइए और गलत कदम कभी भी ना उठाइए। स्त्रियों का, महिलाओं का सम्मान हमेशा करें, अच्छी दृष्टि से उनको देखें और उनके प्रति अपने मन में आदर सम्मान का भाव रखें। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हालांकि यह स्थिति बनने से इंसान में प्रॉब्लम तो होती है, तो इस प्रॉब्लम का समाधान के लिए आपको चाहिए कि आप सवेरे-सवेरे सूर्य भगवान को अर्घ दिया करें। एक लोटा पानी ले लें और उसमें चंदन, अक्षत मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्यदेवाय नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य की तरफ मुँह करके उनको एक लोटे से पानी दिया करें। तो ऐसे करने से आपकी ये समस्या है वह कुछ हद तक ठीक हो सकती है। आपके बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे, एक क्रॉस के जैसा साइन बना रही है। ये रेखा अन्य स्थानों पर तो उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन बृहस्पति पर्वत पर ये रेखा जो है वो अच्छी मानी जाती है। ऐसा होने से क्या होता है कि आपकी जो रिलेशन में जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम को बहुत हद तक ये रेखा
थोड़ा संभाल लेती है और स्थिति को बिगड़ने नहीं देती, रास्ते पर ले आती है। लेकिन एक बात और है कि आपका जो बृहस्पति का पर्वत है वो खुद थोड़ा डाउन में है, उतनी सबल नहीं है, तो ये उतनी आपको मदद नहीं कर पाएगी, लेकिन हाँ स्थिति को बिगड़ने नहीं देगी, किसी न किसी तरह से संभाल लेगी। ससुराल पद से आपको बहुत सहायता मिलेगी। ये रेखा होने से धर्म कर्म में आपकी रुचि भी अच्छी रहेगी। तो ये रेखा कुछ हद तक आपको मदद करेगी सिचुएशन को थोड़ा ट्रैक पर लाने के लिए। तो ये आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव है। ये सूर्य पर्वत पर देखिए, सूर्य पर्वत के शनि माउंट की तरफ एक छोटा सा यहाँ पर उभार है और बुध पर्वत की तरफ यहाँ बड़ा सा उभार है। यानी सूर्य पर्वत का जो ढलान है वो लगभग समझिए तो शनि पर्वत की तरफ है। तो ऐसे इंसान में क्या होता है कि इनको गवर्नमेंट नौकरी जो मिलती है वो शनि की तरफ ढलान होने के कारण इनको माने ऊंचे पोस्ट पर उतना नौकरी नहीं मिलती है, थोड़ा छोटे पद पर इनको नौकरी मिलती है। अगर ये ढलान अगर इधर होता तो इस तरफ रहने से, बुध की तरफ रहने से, तो इधर रहने से आपको ऊंचे पोस्ट में नौकरी होने का अधिक चांस रहता है। लेकिन आपका जो सूर्य पर्वत का ढलान है वो है आपका शनि पर्वत की तरफ, जिसके कारण से इन इंसानों में जो नौकरी होती है वो छोटे पद पर पहले होती है। अगर आप फिर ट्राई करें तो बाद में भले आपका बड़े पद पर हो, लेकिन पहला जो होगा आपको छोटे पद पर ही होगा। और आपका प्रश्न भी ये था कि हमें दूसरी गवर्नमेंट जॉब क्या बड़े पद पर मिल सकती है, तो आप ट्राई कीजिए, मिल सकती है, लेकिन मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो ढलान है वो शनि पर्वत की तरफ है, जो इंगित करती है कि आपको छोटे पद पर मिलेगी। तो अगर आप छोटे पद से बड़े एक्सपीरियंस के आधार पर या मेहनत के आधार पर क्रैक कर सकते हैं, आप कोशिश कीजिए, फिर मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। यही यह रेखा इंगित कर रही है। आपकी जो माइंड लाइन है, मस्तिष्क रेखा है, वो बृहस्पति पर्वत से लगभग निकलकर चंद्र पर्वत यहाँ जा रही है। तो ये सबल है, इसमें किसी तरह कोई उतना प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी माइंड लाइन है। और एक शाखा इस तरह से जा रही है। तो लगभग आपका 35 साल के बाद यहाँ दिख रहा है कि आपका जो दिमाग जो है वह दो तरफ से काम करना स्टार्ट करेगा। दो तरह से, यानी आप नौकरी कर रहे हैं तो इसके साथ आपका दिमाग माने आय करने का दूसरा कोई रास्ता ढूंढना स्टार्ट करेगा, या अभी भी आपका मन में ऐसा कुछ चल रहा होगा कि नौकरी के साथ और कुछ करें, मैंने एक तरह इनकम, या मैंने आपका माइंड दो तरह भागेगा, दो तरह से सोचेगा उपार्जन करने के लिए, धन उपार्जन करने के लिए। तो यह हो और
यहाँ पर देखिए एक बुद्ध की रेखा जो है इस तरह से चल के यहाँ तक आ रही है। तो ये रेखा क्या इंगित करती है? ये रेखा इंगित करती है आपकी जो बुद्ध की जो रेखा, वो बिजनेस की तरफ भी आपका दिमाग चलेगा। या हो सके कि आप नौकरी अभी कर रहे हो, बाद में नौकरी छोड़ के बिजनेस करना चाहे, या नौकरी के साथ साथ आप कोई और धंधा या कुछ और व्यापार करेंगे, जिससे आपकी दोहरी इनकम होगी। ये रेखा यही इंगित कर रही है। और एक बात और कि देखिए ये रेखा यहाँ पर भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, बुध रेखा और माइंड लाइन, ये तीनों मिलाकर एक मनी ट्रायंगल का भी निर्माण कर रही है। तो आगे चलकर आप पैसे भी बहुत अच्छा आप कमा पाएंगे और संचित भी कर पाएंगे। आपके हाथ में इस तरह करके स्वास्थ्य रेखा भी चल रही है। ये स्वास्थ्य कहा जाता है कि अगर आपके हाथ में स्वास्थ्य रेखा हो तो अच्छी तरह से हो, अगर ना हो तो हो ही ना। अगर थी ये रेखा तो आप अगर इस तरह होती तो अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये कट कट के जो है तो ये अच्छी नहीं मानी जाती है। इससे क्या होता है कि आपका जो पाचन संबंधी समस्या, नर्व संबंधित समस्या मनुष्य में होती है, जो बहुत दिक्कत करती है। पाचन संबंधी, डाइजेशन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको होगी, अभी नहीं है तो आगे चलकर ये समस्या आपको फेस करना पड़ेगा। इस तरह की समस्या होती है, इसलिए पहले से थोड़ा आप खाने पीने पर ध्यान दीजिए, अच्छी चीज खाइए और मसालेदार अधिक गरिष्ठ भोजन उस तरह ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ रेखाएं मंद रेखा के यहाँ पर इस तरह करके, और यहाँ ऐसे कुछ दिखाई पड़ रही है। ऐसे रेखाएं होने से क्या होती है कि आपको कुछ तरह की फूड होगी, मैंने खाना होगा, जिसको खाने से आपको मैंने देखिएगा कि आपका पेट खराब हो जाएगा, या मैंने पर्टिकुलर कुछ ऐसे कुछ खाना होगा जिसको खाने से आपको एलर्जी टाइप या ऐसा कुछ होगा जिससे आपका पेट खराब हो जाएगा, या किस एलर्जी रिएक्शन किस तरह, इस तरह कुछ समस्या आपके साथ हो सकती है। आपने पूछा था कि आपके हाथ में अंदरूनी मंगल रेखा है कि नहीं, तो आपके हाथ में अंदरूनी मंगल रेखा नहीं है। जो इस तरह से ये जीवन रेखा है, और जीवन रेखा के साथ साथ में इसी तरह अंदरूनी मंगल रेखा चलती है, तो आपके हाथ में ये रेखा नहीं है। यहाँ बहुत सारा स्ट्रेस लाइन है जो थोड़ी चिंताएं देती है और जीवन में आरामदायक स्थिति भी ऐसी रेखा लाती भी है। आपने पूछा था कि आपकी शादी कब होगी, तो आपके हाथों में एक रेखा यहाँ पर है, ये रेखा यहाँ पर है, और एक रेखा यहाँ पर है। तो एक परवल रेखा जो दिखाई पड़ रही है, बीच वाली परवल रेखा दिखाई पड़ रही है, और बाकी बात जो है वो छोटे मोटे ऐसे संबंध कुछ बने होंगे आपके लाइफ में, लेकिन वो शादी तक वहां तक बात नहीं पहुंच पाई होगी, या ऐसे कुछ लगाव आए होंगे लेकिन नहीं पहुंच पाई। तो
आपकी शादी की स्थिति जो बन रही है 30 साल से लेकर 32-33 साल तक आपकी शादी हो जानी चाहिए। अभी हो सके, अब रिश्ता तो आपको आना स्टार्ट 30 साल से ही हो गया होगा, लेकिन किसी न किसी तरह से बातें थोड़ा नहीं बन रही होगी, टल जाती, किसी किसी न किसी तरह से थोड़ा टल जाती होगी। कारण ये है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपकी जो यहाँ से जो मंगल से जो रेखा निकल के जो सूर्य पर्वत पर जो काट रही है, वही उसी रेखा के कारण थोड़ा आपको यह समस्या रिलेशन में आ रही है, जिसके कारण से लेट मैरिज आपका हो रहा है। तो 30-35 तक उतना 30-32-33 तक उतना लेट नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इसी रेखा के कारण ही आपका ये समस्या हो रही है। तो जो आपको बोला, सूर्य का वो उपाय कीजिए और मंगल हनुमान चालीसा का भी आप उपाय कर सकते हैं, तो बहुत हद तक आपकी समस्या जो है वह ठीक हो सकती है। तो ये रही आपके हैंड का एनालिसिस। आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। और दर्शकों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।